Is your maths exam coming near and you haven't studied because you are stressed out? Are you scared of mathematics? Have you also joined I Hate Math Club? Well, मैथमेटिक्स से डरना या उसकी वजह से स्ट्रेस होना इज वेरी कॉमन, बट उस डर को हमें ओवरकम करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम्स आर नियर. वेल, आई एम अलीशा एंड आई वेलकम यू ऑल इन अपेक्स क्लासेस and I'll give you a few tips to overcome your mathematics fear. ये tips आप डेली लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं and it is surely helpful and it is for every age group. ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए है जिसको मैथमेटिक्स से स्ट्रेस होता है. So let's start. First is acknowledge your fear. यानी आपको आपके जो डर है आपको उसको आइडेंटिफाई करना होगा. यानी आपको एग्जैक्टली डर किस चीज का है. यानी आर यू स्केयर्ड ऑफ नंबर्स और आर यू स्केयर्ड ऑफ जस्ट प्रैक्टिसिंग, आर यू स्केयर्ड ऑफ मेकिंग मिस्टेक, या आपको जो आपका जो सम है, आप जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं आपको उससे डर लग रहा है, या पूरा सब्जेक्ट से. एंड जिस भी चीज का डर है, जिस भी टॉपिक का आपको फियर है, एक्सेप्ट इट. आप उसको एक्सेप्ट करिए कि हाँ मुझे इस टॉपिक से डर लगता है या मुझे इस पॉइंट से डर लगता है. एंड इट्स ओके. जस्ट मेक श्योर दैट इट इज ओके दैट यू आर स्केयर्ड ऑफ मैथ्स और यू आर स्केयर्ड ऑफ एनी टॉपिक ऑफ मैथ. नाउ जब हमने एक्नॉलेज कर लिया है कि मुझे डर इस पॉइंट का लग रहा है या इस टॉपिक का लग रहा है या इस प्रॉब्लम का लग रहा है, तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट मोर एंड मोर. सिंपल. सेकेंड, डोंट बी स्केयर्ड ऑफ लर्निंग फॉर्मूला. जो मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर्मूलाज, उनको लर्न करने से डरिए मत. अब ऑफ कोर्स फॉर्मूले बहुत हार्ड होते हैं, बट स्टार्ट मेकिंग नोट्स. एक नोटबुक लीजिए, उसमें आप सारे फॉर्मूले लिखना शुरू कर दीजिए एंड कीप इट विथ यू एवरी टाइम. जब आपको टाइम मिले आप उस नोटबुक निकालिए एंड जस्ट लर्न इट. लर्न इट, डोंट मग अप. This comes to our third point, यानी don't mug up. फॉर्मूले को लर्न करना है, हमें रटना नहीं है. There is a big difference in that. The difference is हम लर्न करेंगे प्रैक्टिस करने से. यानी हमने जब फॉर्मूले हमारे लिख लिए हैं तो अब हम उस फॉर्मूले को बार बार प्रैक्टिस करेंगे. हम अगर हमारे पास कोई नोटबुक नहीं है तो हमें उसे अपने ब्रेन में प्रैक्टिस करना होगा. अच्छा कि हम अगर ये फॉर्मूला इस सम में लगाएंगे तो ये फॉर्मूला कैसे वर्क करेगा. हमें हमारे ब्रेन में ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना होगा. हमें वो रटना नहीं है फॉर्मूला. वी डोंट हैव टू मग अप, वी हैव टू लर्न. फोर्थ, डोंट रीड मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स कोई नॉवल नहीं है जिसको आप पढ़ेंगे या रीड करेंगे तो आपको याद हो जाएगा या समझ में आ जाएगा. नहीं, इट इज नॉट अ इंग्लिश सब्जेक्ट या हिंदी. It is mathematics. Mathematics need practice. Now don't be shy to make mistakes. यानी जब आप मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं, when you have started doing your problem, solving your problem, तब जो उसमें गलतियां होंगी उनसे मत डरिए. It's okay. किसी मैथ जीनियस से भी एक बार में कोई सम सॉल्व नहीं होता है. इट टेक्स टाइम, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. तो जस्ट डोंट गिव अप. जब आपसे एक गलती हो रही है, इट्स ओके. वो गलती होगी, बार बार होगी, एंड अल्टीमेटली योर सॉल्यूशन विल कम. उस गलती से सीखते रहिए कि आपने ये गलती करी है तो वो किस वजह से हुई होगी. उस सॉल्यूशन को निकालिए. जब वजह आप निकाल लेंगे
तब आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल। दिस कम्स टू आवर नेक्स्ट टिप विच इज डोंट गो टू आंसर्स स्ट्रेट। यानी जब आपने कोई प्रॉब्लम लिख ली है, व्हेन यू हैव रिटन योर प्रॉब्लम, योर क्वेश्चन, उसके बाद सीधे आप आंसर मत देखिए, उसको आप खुद से प्रैक्टिस करिए। एज आई टोल्ड यू, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेकिंग मिस्टेक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो अगर आप गलतियां करेंगे और जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो वो जब सॉल्यूशन निकलेगा ना, उसकी खुशी ही अलग होगी, क्योंकि वो आपकी मेहनत से सॉल्यूशन निकला होगा। बट अगर आप क्वेश्चन लिखते ही उसका आंसर देख लेंगे तो आपको वो सॉल्व करने का जो एक्सपीरियंस होगा ना, वो आपको एक अमेजमेंट नहीं देगा या एक खुशी नहीं देगी। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप बिना आंसर देखे पहले उसका सॉल्यूशन खुद निकालें, उसके बाद आप अपना आंसर कंपेयर कर सकते हैं। अगर गलत निकले तो वापस उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। कीप प्रैक्टिसिंग बट नॉट एट फर्स्ट। आप प्लीज आंसर फर्स्ट में मत देखिए, एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई एंड देन सी द आंसर। नाउ start practicing for like 20-30 minutes for a beginner, I am saying, okay? It's like an exercising. जब हम as a beginner exercise करना start करते हैं तो we do it for like 10 minutes, then 15 minutes, then 20, then 30, then 1 hour or 2 hour। हम ऐसे अपनी exercise start करते हैं। Similarly हमें mathematics को भी practice करना है। We should start practicing our mathematics for like 20 minutes, उसके बाद 30 minutes, उसके बाद 45 and then 1 hour, and then ultimately आपका interest बढ़ जाएगा उस subject में। तो एक slowly start देंगे तो आपका interest जल्दी grow होगा mathematics में। It is the simplest way to start mathematics. You should start practicing with 20 to 30 minutes और उसके बाद अल्टीमेटली आपका टाइम बढ़ता जाएगा, इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। एंड द लास्ट इज सीक हेल्प। यानी जब आपने बहुत बार प्रैक्टिस कर ली और आपने कई बार आंसर निकालने की कोशिश कर ली एंड स्टिल यू आर नॉट गेटिंग योर आंसर, देन सीक हेल्प, यानी किसी की मदद लीजिए, आपके गुरु की या आपके ट्यूटर की या जिससे भी आप कंफर्टेबल हैं। सर्च ऑनलाइन, सर्च ऑफलाइन, सर्च इन बुक्स, जिनसे आप कंफर्टेबल हैं, जो आपकी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, उनसे आप मदद लीजिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उनकी एडवाइस लीजिए। सॉल्व आप खुद करिए, बस उनकी एडवाइस लीजिए, उनका तरीका जानिए कि वो उस प्रॉब्लम को, उस मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, एंड देन डू इट फॉर योरसेल्फ। जब आपको वो प्रॉब्लम समझ में आ रही है तब फिर से उसी क्वेश्चन को आप खुद करिए प्रैक्टिस, एंड अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू सॉल्व योर एवरी क्वेश्चन ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सो आई होप कि आपको जो ये टिप्स थे उन्होंने हेल्प करें आपको, and I hope your fear of mathematics gets away, you overcome it, and if you like this video then give it a big thumbs up, and please अपने comments, अपने valuable comments ज़रूर शेयर करिएगा कि आपको किस टॉपिक के बारे में सुनना है, जानना है, या आपके कौन से सब्जेक्ट का फियर है जो आपको ओवरकम करना है। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।